तो द सेकंड क्वेश्चन जो हमारे एक स्टूडेंट ने ही भेजा है, और शायद ये उनका अकेले का प्रश्न नहीं है। एक कॉमन जनरलाइज्ड बिहेवियर इस सोसाइटी, इस समाज का हम हर घर में देखते हैं। एक कॉमन चीज हो रही है सर उनके साथ कि फैमिली रिलेशंस में वो कई बार काफी सारी चीजें करते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, हर बार अपना 100% इनपुट देते हैं, फिर भी रिटर्न में इग्नोरेंस मिलता है, या एक बोले तो साइड आउट करने की भावना दिखी जाती है उन्हें। एक इम्पोर्टेंस नहीं मिलता उन्हें। इतना सब कुछ करने के बाद, एक प्योर एनर्जी पास करने के बाद, एक प्योर इमोशन से 100% कमिटेड होने के बाद हर एक रिलेशनशिप में, फिर भी अगर सामने से इग्नोरेंस मिलती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? वो कंफ्यूज है कि क्या वो भी सामने इग्नोर करे, अच्छी चीजें करना बंद कर दे, अपने आप को हैंडल कैसे करे? तो एज ए ह्यूमन बीइंग ये हम सभी ने फेस किया है कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया लाइफ में और सामने से शायद हमें इतने अच्छे रिस्पॉन्स ना मिले हो। तो एक जनरलाइज वे में हम अपनी रिलेशनशिप को अगर ऐसी कंडीशन में है तो कैसे मेंटेन कर सकते हैं और अपने आप को कैसे हैंडल कर सकते हैं, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, जिनका भी ये सवाल है, दुष्यंत जी ने ऑलरेडी आपको इस चीज के बारे में थोड़ा तो डिटेल बताया है कि लाइक ये आपके अकेले का सवाल नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का सवाल है, राइट। ये अलग बात है, आपने इसको पूछने की हिम्मत दिखाई और आपने इसको क्लियर समझने के लिए तैयारी दिखाई, ये बहुत अच्छी बात है एक तरीके से, राइट। सो द थिंग इज, कहने का मतलब कि आज फॉर एग्जाम्पल लाइफ में जब से हम बचपन से लेके आज तक जो बड़े हुए हैं, राइट, उसमें एक चीज हमने हमेशा से देखी है कि जब भी हम किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो समहाउ कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान के साथ हम बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है ना, वो अनजाने में कई बार हमें हर्ट कर देता है थ्रू द वर्ड, थ्रू द इमोशंस, थ्रू द एक्शन और बिहेवियर और दूसरे लेवल पर, राइट। क्यों ऐसा होता है? पहली बात तो, राइट, देखिए उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन ये है, जिसके बारे में ऑलरेडी पास्ट में हमने थोड़ी बहुत बात की है, मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल आपको उसको बताना चाहूंगा। क्या होता है जब दो पर्सन, मैं क्या एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो पर्सन है, वो दोनों ही पर्सन एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, राइट। अचानक से ऐसा कुछ हुआ, बाहर से किसी और ने उस लड़के के साथ बात की या बाहर से किसी और ने उस लड़की के साथ बात की फॉर एग्जांपल, और किसी वजह से एक इग्नोरेंस या एक चीज XYZ चीजें चलनी स्टार्ट हो गई। होगा क्या उसके बाद में कि जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, हम सभी लोग अराउंड द वर्ल्ड, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम जब एक दूसरे को देखते हैं, होता क्या है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो इमेजेस कैप्चर करता है, वो वीडियो कैप्चर करता है, वो मूवी के फॉर्म में कैप्चर होती है मेमोरी, ये सब चीजों की। तो होगा क्या कि जब आप किसी के साथ में भी बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत तरह से चेंज हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, आप पूरे तरह से चेंज हो चुके हैं, लेकिन अगला जो है यानी कि सामने वाला जो है, वो शायद किसी वजह से आपको पास्ट में देख रहा है। किसी वजह से क्यों पास्ट में देख रहा है? क्योंकि 80-90% केसेस में ऐसा ही होता है कि लोग बात तो प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज और हर पास्ट एक्सपीरियंस विद दैट गाय और दैट पर्सन, राइट। तो जब आपको पहली बात तो प्रेजेंट में देख ही नहीं रहा, राइट, तो कॉमन सेंस है कि वो आपको इग्नोरेंस देगा, कॉमन सेंस से वो अनजाने आपको हट करेगा, राइट, क्योंकि उसको नहीं, वो आपको प्रेजेंट में नहीं देख रहा है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है, जब भी कोई हमें इग्नोरेंस के लेवल पर चीजें हमारे साथ होती है या अनजाने में मान लीजिए कोई हमें हर्ट कर देता है, हमारे पास दो ऑप्शन। देखिए अगर मैं मेरे लेवल पे बात करूं, टू बी ऑनेस्ट थोड़ा डीपर हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूं उसको सिंप्लीफाई करने की। मेरे हिसाब से इंसान को हमेशा हर्ट होते रहना चाहिए। व्हाई? व्हाट वाज दैट रीजन? उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन ये है ना, अगर आप हर्ट होना बंद हो गए तो आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी लाइफ की, आप नेक्स्ट स्टेप पे कभी मूव ही नहीं हो पाएंगे। अगर आप हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में हैप्पीनेस, जॉय और लव के साथ में जीने लगे, हमेशा लोग हम सिर्फ आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपको आपकी कमियां कभी पता चलेगी नहीं कि मेरे अंदर क्या कमी है, राइट। तो इंसान को पहले तो हर्ट होना बहुत जरूरी है। सवाल रहा इग्नोरेंस का, तो जो मैंने बताया कि अगला आपको इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपको पास्ट में देख रहा है, बात तो प्रेजेंट में कर रहा है, लेकिन बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज और हर पास्ट एक्सपीरियंस, जो परसेप्शन उसके बने हुए हैं, पास्ट का जो बिलीफ है, पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उसके माइंड में वीडियो फॉर्म या मूव फॉर्म में बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट में रिएक्ट कर रहा है। इट इज दैट सिंपल। तो उसकी वजह से वो इग्नोरेंस आ रहा है। शायद आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपके लेवल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और उसके लिए अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन शायद 2 साल 5 साल 10 साल पहले कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी इवेंट, कोई ऐसी चीज हुई थी जहां पर आपने कोई काम करने की कोशिश की और समहाउ वहां पे लॉस हो गया या नुकसान हो गया, राइट।
तो उसने किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को लिया उस टाइम पे कि यार ये अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है या इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि इसको मैं कोई जिम्मेदारी दूं, तो उसको उसने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया अनजाने में, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली चल रहा। आप समझ रहे हैं? एंड इस तरह के बिहेवियर रिपीटेडली लेवल पर चलते रहते हैं, यानी इस तरह के बिहेवियर रोज होते हैं। आपके ध्यान में कभी कभी आते होंगे, लेकिन अनकॉन्शियसली इस तरह के बिहेवियर रोज होते हैं अनजाने में। चाहे फॉर एग्जाम्पल किसी बात को लेके हो गए, किसी टीवी शो को लेके डिबेट हो गई हो आपकी, किसी पॉलिटिकल न्यूज को लेके डिबेट हो गई हो, किसी भी लेवल पर हो गई हो, लेकिन इग्नोरेंस के जो इस तरह की इफेक्ट होती है, उसकी जो बिहेवियर होता है वो रिपीटेड लेवल पर चलता रहता है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिस भी चीज पे आप अपनी एनर्जी डालेंगे इट विल ग्रो। तो क्या होगा कि एक इंसान ने आपको अनजाने में इग्नोर करना स्टार्ट किया, पहले एक छोटा सा इवेंट हुआ था, बार बार छोटी छोटी बातों में फिर इग्नोर होने स्टार्ट हुए आप। आपका प्रॉब्लम क्या था? आपने शुरुआत में भी उसका इनपुट गलत डाला अपने अंदर, और अभी तक आप उसको गलत लेवल पर इंटरनल वर्ल्ड में प्लान कर रहे हैं। आई मीन टू से, जब हम ये बोलते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, फिर भी लोग हमें हर्ट कर रहे हैं या लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हैप्पीनेस, जॉय और लव का जो रिमोट है वो दूसरे के हाथ में है, राइट? कि अगर दूसरा चैनल चेंज करेगा उस तरह से आप हैप्पी होंगे, दूसरा चैनल चेंज करेगा उस तरह से आप दुखी होंगे। तो इनडायरेक्टली आपके कहने का मतलब ये है, अगर आप, जब हम ये बोलते हैं कि हम सब दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो मुझे हर्ट कर रहा है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, या उतना इंपॉर्टेंस मुझे नहीं मिल रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो इनडायरेक्टली आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हैप्पीनेस, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी जॉय और आपकी जो लेवल ऑफ लर्निंग है उसका कहीं ना कहीं रिमोट जो है वो दूसरे के हाथ में। और 99.9% लोग इसी तरह से दुनिया में जी रहे हैं आज की तारीख में। लोग, डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड गाइस, अगर कुछ गलत निकल जाए मुझसे, बट द प्रॉब्लम इज लोग बहुत ही एक इल्यूजन और एक दिखावे की लाइफ जी रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। चाहे वो फॉर एग्जाम्पल किसी डे सेलिब्रेशन के लेवल पर हो, चाहे वो किसी फेस्टिवल के लेवल पर हो, चाहे किसी को, लोग तैयार भी इसलिए होते हैं कि सामने वाले उनको अप्रिशिएट कर पाए। एक छोटा सा कपड़ा भी अगर इंसान पहनता है तो तभी भी उसके दिमाग में ये सोच होती है कि मैं कपड़ा पहनता हूं तो एटलीस्ट मैं 10, 15, 20 लोगों में अच्छा दिखूं। अगर आप अंदर से अच्छे हैं, आप बाहर से अपने आप अच्छे दिखेंगे, आपको दिखने की जरूरत नहीं है। वो एनर्जी हमेशा शाइन करेगी आपके शब्दों थ्रू, आपकी एनर्जी थ्रू, आपके वाइब्रेशन थ्रू। वो जो साइनिंग है वो हमेशा दुनिया को दिखेगी अपने आप। तो जब इंसान आपको इग्नोर करता है या हर्ट करता है, आपके पास दो ऑप्शन है किस तरह से आप उस इंफॉर्मेशन को ले। पहला जो मैंने बताया, जो 99.9% भीड़ करती है, यानी कि जनरलाइज जो लोग करते हैं, राइट, क्या इसने ये मुझे बार बार इग्नोर क्यों कर रहा है। जब आप इस तरह की बिलीफ सिस्टम को लेकर के इस तरह के शब्दों को आप भी लेंगे, यार मुझे बार बार इग्नोर क्यों कर रहा है, बार बार इग्नोर क्यों कर रहा है, बार बार इग्नोर क्यों कर रहा है, इसके लिए मैं अच्छा कर रही हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, ये मुझे बार बार हर्ट क्यों कर रहा है, क्या होगा? आपके अंदर इनडायरेक्टली आप एक फ्रस्ट्रेशन और एंगर की एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं। आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा, एक एंगर डेवलप होगा, एक अनवांटेड एनर्जी डेवलप होगी, राइट? और वो ब्लास्ट तब होगा जब ये एनर्जी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कंटिन्यू आप अपने आप को बोलते रहेंगे। अगला तो कर रहा है वो अलग बात है, वो अनकॉन्शियसली कर रहा है, क्योंकि वो तो आपको पास्ट में देख रहा है। अगर वो प्रेजेंट में देख रहा होता वो आपको इग्नोर नहीं करता, ना ही आपको हर्ट करता, राइट? पर क्योंकि वो आपको पास्ट में देख रहा है, अगर इतनी सी बात भी आप समझ रहे हैं तो भी आप इस एनर्जी को, इस मैसेज को समझ पाएंगे। आप अगर अनजाने में इन चीजों को अपने आप को बोलते रहते हैं कि यार मुझे हमेशा इग्नोर किया जा रहा है सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से, या आपको हमेशा हर्ट किया जा रहा है, आपकी जानकारी के लिए आप अपनी लाइफ में वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको हमेशा इग्नोर करते रहेंगे। क्यों? बिकॉज यू बिकम दैट एनर्जी, यू बिकम दैट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जब आप वो बन जाते हैं अनकॉन्शियसली, तो वही चीजें आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। फिर स्कूल का टीचर भी आपको इग्नोर करेगा, आपकी घर की वाइफ भी आपको इग्नोर करेगी, आपके बच्चे भी आपको इग्नोर करेंगे, राइट? एंड यू विल बी सरप्राइज, सर मेरे साथ हो क्या रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ रियलिटी यू बिकम दैट अनकॉन्शियसली, जिसके ऊपर ही ये हमारा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट है, लाइफ यूनिवर्सिटी का, कि अनकॉन्शियसली हम इतना गार्बेज भर के बैठे हुए हैं, इतना कूड़ा कचरा भर के बैठे हैं लोग, राइट, कि जब तक उसको आप दूर नहीं करेंगे यू कैन नॉट लिव अ लाइफ विद द फुल ऑफ रिसोर्सफुलनेस। तो ये चीजें हैं कि आप अगर इस तरह से लेंगे कि यार इसने मुझे हर्ट किया, इग्नोर किया, वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ाएगा, वो अल्टीमेटली क्रिएट करेगा स्ट्रेस, वो अल्टीमेटली क्रिएट करेगा कोई मेजर डिजीज या कोई शॉर्ट टर्म डिजीज, इसको डायबिटीज बोला गया, बीपी के प्रॉब्लम बोला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? तो पहली बात तो किसी को इंप्रेस करने की काम मत कीजिए। और अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, अगर मुझे कोई इग्नोर कर रहा है लेट्स से, या मुझे को हर्ट कर रहा है, मैं उस बात को कैसे लूंगा?
मैं देखूंगा कि जब इसने मुझे को हर्ट करने वाला सेंटेंस, देखिए सवाल है कॉन्शियसनेस का आगे ना, मैं आपको बात तो बता रहा हूं बट इट इज डिपेंडेंट कि आप उस मोमेंट पे कितने कॉन्शियस है जब आपके साथ ये घटना हो रही है, क्योंकि तभी आप इसको रिजल्ट समझ पाएंगे जो मैं बता रहा हूं। ये प्रैक्टिकल है जो मैं बता रहा हूं, इसका थियरिकल कोई नॉलेज कहीं अवेलेबल नहीं है गूगल वगैरह में। तो जब मुझे कोई हर्ट कर रहा है या जब कुछ मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं क्या करूंगा? दूसरा ऑप्शन ये करूंगा, मैं शांति से अपने आप को देखूंगा कि अभी की जो घटना हो रही है प्रेजेंट मोमेंट में, उस मोमेंट में मेरे मुंह से कोई गलत शब्द, कोई गलत प्रेजेंटेशन या गलत बात तो नहीं निकल गई जिसके वजह से अगला मुझे इग्नोर कर रहा है, या मेरे मुंह से या अनजाने में मुझ से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली शायद ऐसा कोई डायलॉग, ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी, ऐसा कोई शब्द, क्योंकि शब्दों की फ्रीक्वेंसी समझना तो बहुत दूर की बात है एक आम इंसान के लिए, ठीक है? तो शायद ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात तो मेरे मुंह से तो नहीं निकल गई जिसकी वजह से इसने मुझे सीधा हर्ट करने वाला सेंटेंस बोल दिया। और जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, आई विल गिव यू द गारंटी 90% केसेस में वो चीज निकलेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड आउट। द रिजल्ट आई एम गेटिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माई कम्युनिकेशन। इट इज दैट सिंपल। जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है लाइफ में किसी भी एरिया में, वो मेरे खुद के कम्युनिकेशंस का रिफ्लेक्शन है, चाहे वो हैप्पीनेस, जॉय, लव, रिसोर्सफुलनेस का हो, चाहे वो अगेन एंगर और इस तरह की चीजों का एटीट्यूड है, इस तरह की चीजों का हो। तो जब आप दूसरे लेवल पे अपने आप को प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे यार व्हाट वाज द रीजन, प्रॉब्लम क्या है, लोग रीजन फाइंड नहीं करते हैं, लोग सीधा आउटपुट देख लेते हैं। इसने मुझे हर्ट किया, अरे भैया क्यों किया वो कौन समझेगा, राइट? इसने मुझे इग्नोर किया, पर उसने इग्नोर क्यों किया ये कौन समझेगा? हम क्या करते हैं, हम सीधा आउटकम, हम सीधे एंड रिजल्ट पे चले जाते हैं। तो जब आप अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम करना या कॉन्शियसली उस मोमेंट पे देखना स्टार्ट करते हैं, सडनली यू रियलाइज कि हाँ यार ये पिन पॉइंट थी, उसकी दुखती कहीं ना कहीं नस थी, उस पर मेरा हाथ चला गया और मैंने दबा दी, उसकी मदर की बात बोल करके, उसके फादर के बारे में कुछ बात बोल करके, राइट, उसके फ्रेंड के बारे में कुछ बात बोल के मैंने उस नस को दबा दिया और उसने सीधा स्प्रिंग की तरह रिफ्लेक्ट किया कि तुझे नहीं पता चलेगा, तू साइड में रहे। व्हाट वाज दैट रीजन? दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जिसमें आज दुनिया जी रही है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पीपल आर नॉट अवेयर इवन एटलीस्ट 0.1%। अगर आप 0.1% भी अवेयर है, आई विल गिव यू द गारंटी आप हमेशा रिसोर्सफुलनेस में रहेंगे। लेकिन लोग अवेयर नहीं है क्योंकि लोग बिजी हैं, जैसे मैंने बताया, लोग बिजी हैं दुनिया को इंप्रेस करने में, लोग बिजी हैं मोबाइल और टीवी के पीछे, लोग बिजी हैं अनवांटेड सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करने के लिए, इस तरह की चीजें बहुत कम देखते हैं कई बार लोग बिजी है टीवी न्यूज चैनल्स में, नेटफ्लिक्स वगैरह चीजों में, लोग बिजी हैं लोगों को इंप्रेस करने में। साथ एक इंसान दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करके, दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के सेमिनार, वर्कशॉप, वेबिनार अटेंड करने के बाद पूरी लाइफ में अपनी वाइफ को इंप्रेस नहीं कर पाता, अपने हस्बैंड को इंप्रेस नहीं कर पाते लोग, राइट? तो आप दुनिया को इंप्रेस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप दुनिया को कुछ भी कहेंगे लोग समझेंगे वही जो वो समझना चाहते हैं। तो डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी, उस एनर्जी को बचा के रखिए और उस एनर्जी को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कीजिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, क्योंकि जब उस एनर्जी को आप अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे तो वहां पे भी वो लॉ लागू पड़ेगा जो मैंने बताया, एवरीथिंग इज इनसाइड आउट। क्योंकि जब अपने लेवल पे, ग्रोथ के लेवल पे काम करना स्टार्ट करेंगे, एवरीथिंग गोइंग टू इनसाइड आउट, आप ग्रो होंगे इस लेवल पर, राइट? और जब आप ग्रो होंगे एक रिसोर्सफुलनेस के साथ में, दुनिया चाहते हुए भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आके आपके हर एक शब्द में एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी, आपके हर एक शब्द में एक पावर होगा, आपके हर एक शब्द में क्लियरिटी होगी। तो दुनिया चाहते हुए भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी, ना ही हट कर पाएगी। तो अपने आप को यहां पर तैयार कीजिए, ना वहां पर कि मैं लोगों को कैसे इंप्रेस करूं। इट इज दैट सिंपल।